श्याम भक्तों, आज मैं आपको भक्त शिरोमणि श्यामलीन श्री आलू सिंह जी महाराज जी के दर्शन कराने वाला हूँ और उनके दर्शन कराने के पश्चात आपको ये भी बताने वाला हूँ कि वो कहाँ पर रहते थे, कैसे श्याम भक्तों को दर्शन कराते थे बाबा श्याम का, वो सारी चीज़ें एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो तो आगे इस वीडियो को आप देखेंगे कि आलू सिंह जी महाराज के चमत्कार कैसे होते थे, कहाँ पर रहते थे और क्यों बाबा श्याम के इतने दुलारे माने जाते हैं, बाबा श्याम के दर्शन कराते थे लोगों को। आलू सिंह जी महाराज को बाबा श्याम ने खुद से दर्शन दिए थे एक बच्चे के रूप में। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब आलू सिंह जी महाराज सो रहे थे तो उनका दरवाज़ा आकर किसी ने खटखटाया रात के समय, और उसके बाद जब वो उठे तो देखा कि एक बच्चा खड़ा हुआ है रात के समय, 12-1 बज रहा हुआ उस समय। तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो, अभी क्या करने आए हो? तो उस बालक ने बोला, बाबा मुझे भूख लगी है, हमें खाना दो। तो अब आलू सिंह जी महाराज चकित रह गए कि इतनी रात को कौन खाना मांगने आता है। फिर भी उनके पास प्रसाद रूपी पेड़ा वगैरह जो मंदिर में चढ़ता है, वो पेड़ा वगैरह रखा हुआ था उनमें से 2 पेड़े उनको दे दिए बच्चे को, और बच्चे को दे के उसके बाद आलू सिंह जी महाराज लेट गए। आलू सिंह जी महाराज रात भर ये सोचते रहे कि आखिर वो बच्चा कौन था, कहाँ से आया था। उसके बाद जब सुबह सुबह हुई तो आलू सिंह जी महाराज गए मंदिर में, मंदिर बगल में ही है, रास्ते में ही। तो आलू सिंह जी महाराज का जो श्याम बगीची था, बगीची के बगल में ही मंदिर था। तो सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर वो गए प्रातःकाल मंदिर में। जाके जब मंदिर का पट खोला तो पट खोलते ही देखे कि जो पेड़े उन्होंने दिए थे मंदिर के पट के अंदर गिरे हुए थे। अब समझ गए कि बाबा श्याम को रात को भूख लगी थी, तो बाबा श्याम उनसे वो प्रसाद यानी कि खाना मांगने आए थे, वो समझ नहीं पाए। और उस समय से आलू सिंह जी महाराज बाबा श्याम की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि अपने घर परिवार छोड़कर बस बाबा श्याम का ही ध्यान करते रहे। बाबा श्याम के गुणगान के लिए वो दूर दूर चले जाते थे फूल लेने के लिए। जब उनके बगीची में फूल वगैरह नहीं उगते थे या उस तरह के फूल नहीं हो पाते थे, तो वो दूर दूर 100-100 किलोमीटर दूर चले जाते थे, पुष्कर चले जाते थे वहाँ से पैदल, और पुष्कर से जाकर फूल लेकर आते थे और फूल लाने के बाद बाबा श्याम का श्रृंगार करते थे। तो ऐसे थे आलू सिंह जी महाराज। तो आज मैं आलू सिंह जी महाराज के बारे में आपको बता रहा हूँ। बाबा श्याम के परम भक्त थे। हम जब आरती करते हैं, आरती आपने सुना ही होगा, इसका जो हम आरती करते हैं तो उसमें नाम आता है आरती करते समय, मन वांछित फल पावे। तो आलू सिंह जी महाराज का स्थान काफ़ी बड़ा है क्योंकि वो परम भक्त थे बाबा श्याम के। हालांकि श्री श्याम बहादुर जी भी उनके परम भक्त थे, परंतु उन्होंने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी आलू सिंह जी महाराज को, जिसके कारण से आलू सिंह जी महाराज भक्ति में लीन रहते थे और बाबा श्याम की आराधना करते थे। तो अब आलू सिंह जी महाराज ने देखा मंदिर में वो 2 पेड़े पड़े हैं, तब वो समझ गए कि बाबा श्याम की असीम महिमा है, बाबा श्याम को भूख लगती है। उसके बाद से मंदिर में आप देखे होंगे जो साइड में बॉक्स बने रहते हैं, उन बॉक्स में बाबा श्याम के लिए भोग रखा जाता है, प्रसाद रखा जाता है, ताकि बाबा श्याम को भूख न लगे, और भूख लगे तो वो उस प्रसादों को ग्रहण कर लें तुरंत। तो चलिए अब आगे वीडियो आप देखने वाले हैं, उसमें मैं आलू सिंह जी महाराज की जीवनी दिखाने वाला हूँ। आलू सिंह जी महाराज कहाँ पे रहते थे और श्याम बगीची कैसा है, कहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है आलू सिंह जी महाराज के लिए, और कैसे वो अपने भक्तों को श्याम बाबा के दर्शन कराते थे, किस भक्तों को कराते थे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आगे आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। बाबा श्याम के प्रेरणा स्रोत मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को देखकर सफल जरूर करिएगा। चलिए आलू सिंह जी महाराज के श्याम बगीची में चलते हैं और श्याम बगीची में जाकर देखते हैं उनका घर कैसा था, उनका कुटिया कैसा था, कैसे वो फूल उगाते थे, वो सारी चीज़ें जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज हम आपको दर्शन कराएंगे भक्त शिरोमणि श्यामलीन श्री आलू सिंह जी महाराज के। श्री आलू सिंह महाराज जी ने ये श्याम बगीची बनाई थी, और इसी बगीची में वो अलग अलग फूलों के बीज लेकर आते थे और उस बीजों से फूलों के पौधे उगाते थे, और जब उनमें फूल आते थे तो उन फूलों को तोड़कर उन्हीं फूलों से वो बाबा श्याम के लिए माला बनाते थे। तो आप सभी भक्त जब बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आए तो भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज के दर्शन करना ना भूलें। ये है श्याम बगीची, और
बहुत अद्भुत है ये बगीची, काफ़ी बड़े स्तर पे है, बाबा श्याम के दरबार के बिल्कुल बगल से ही है। जब आप बाबा श्याम के दीदार करने आएंगे तो यहाँ ज़रूर आइएगा। चलिए अब श्याम बगीचे के अंदर हम आपको जाकर दिखाते हैं आलू सिंह जी महाराज कहाँ सोते थे और अंदर में किस किस देवता की मूर्ति है, तस्वीर है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए आलू सिंह जी महाराज यहीं पर विराजते थे, यहीं उनकी गद्दी थी और यहीं उठते बैठते थे वो। आलू सिंह जी महाराज हमेशा बाबा श्याम के ध्यान में रहते थे। बाबा श्याम को कैसे तैयार करना है, बाबा श्याम को किस प्रकार से श्रृंगार करना है, फूल कहाँ से लाना है, फूलों को उगाना कैसे है, कौन कौन से फूलों से श्रृंगार करना है, बस यही वो सोचते रहते थे। इसी गद्दी पर विराजते थे आलू सिंह जी महाराज, जो भी आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। ये हैं भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज के भव्य दर्शन कर रहे हैं आप। आगे पूरी वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो ये आलू सिंह जी महाराज का कमरा है, इसी कमरे में वो विराजते थे। गर्मियों में काफ़ी ठंडा रहता है ये कमरा और सर्दियों में काफ़ी गर्म रहता है। तो आलू सिंह जी महाराज का ये छोटा सा कमरा है जो अभी आप दर्शन कर रहे हैं आलू सिंह जी महाराज के। अब चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं अंदर में किस किस भगवान की मूर्ति है, तस्वीर है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, आज पूरे दर्शन कराएंगे आपको। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मंदिर, ये ठाकुर जी का दीदार हो रहा है। ये भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज जी के पिताजी की मंदिर है ये, यहीं पर अपने पिताजी का ध्यान करते थे वो। तो चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं बालाजी के, जो श्याम बगीचे में विराजते हैं। ये हैं बालाजी महाराज जो श्याम बगीचे में विराजते हैं। जब भी खाटू धाम आए तो इनके दर्शन जरूर करें श्याम बगीचे में आकर। और ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, इस मंदिर में किसी भी भगवान की प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, फिर भी ये मंदिर है और बहुत ही अनोखा मंदिर है ये। तो आप भी सोच रहे होंगे जब कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, तो ये कैसा मंदिर है। आपको बता दें आलू सिंह जी महाराज की सेवा के लिए जो भक्त श्याम बगीचे में आते थे, तो आलू सिंह जी महाराज उन भक्तों को यहाँ पर बाबा श्याम का दीदार कराते थे और वही दीदार कराते थे जो वो अगले दिन श्रृंगार करने वाले होते थे। तो अब समझ गए होंगे कि आलू सिंह जी महाराज जी के चमत्कार बड़े थे। और देखिए ये श्याम बगीचे में ये शिव परिवार यहाँ पर विराजते हैं, शिव जी विराजते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ श्याम बगीचे में जो तरह तरह के पुष्प उगाते थे, तरह तरह के फूल उगाते थे, वो यहीं पर है, सामने आप देख रहे हैं। अंदर जाना आम लोगों के लिए अलाउ नहीं है, तो इसी बगीचे के अंदर वो फूल वगैरह उगाते थे। ये नई बगीची है, हालांकि पुरानी ही है परंतु नई है। और बाबा श्याम को पुष्प अर्पण होता है, आज भी यहाँ पर पुष्प उगाए जाते हैं। और बाबा श्याम को मंदिर में जब बाबा श्याम का श्रृंगार होता है तो वहाँ पर यही पुष्प बाबा श्याम को अर्पण किए जाते हैं। ये माता रानी का दरबार है, तो जय माता दी बोल दीजिए, ये माता रानी है। और अब हम आपको दर्शन कराएंगे। ये श्री आलू सिंह जी महाराज जी की समाधि है, यहीं पर उनका पाक संस्कार हुआ था और ये उनकी समाधि स्थल। अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं श्री भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज की। बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, भक्त और भगवान की जय, श्री आलू सिंह जी महाराज की जय। तो आप दर्शन कर रहे हैं श्री आलू सिंह जी महाराज की। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि बाबा श्याम के दरबार जब भी आए तो आलू सिंह जी महाराज जी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये सच्चे भक्त थे बाबा श्याम के। बाबा श्याम ने इन्हें दीदार दिए, ये अपने भक्तों को भी दर्शन कराते थे बाबा श्याम के। तो बहुत ही शक्ति है इनकी भक्ति में और ऐसा माना जाता है आज भी ये प्रत्यक्ष रूप से बाबा श्याम की सेवा करते हैं। श्याम बगीचे में रहकर बाबा श्याम को पुष्प अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं। तो ये उनकी महिमा है। बोलिए आलू सिंह जी महाराज की जय, जय माता दी, जय श्री। जो सड़क है
ये वाली। तो इस तरह से सड़क है, ये लाला मांगेलाल धर्मशाला है। इधर की तरफ आप जाएंगे तो एक गेट बना है, इस गेट से बाहर जाएंगे तो इधर की तरफ किसी से भी पूछ लेंगे श्याम बगीची, तो बगल से रास्ता है जहाँ श्याम बगीची में जाने के। क्योंकि जो वीआईपी लाइन वाला जो ये रास्ता है, इस रास्ते में आपको एंट्री तो मिलेगी नहीं। अगर शारीरिक प्रॉब्लम है, विकलांग है या सीनियर सिटीजन है काफ़ी, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके आप इन लाइन से आ सकते हैं, परंतु इस लाइन में हर किसी को एंट्री नहीं दी जाती। अगर इस लाइन से एंट्री मिल जाती है तो आपको यहाँ से गेट बना हुआ है, तो इसी गेट से होते हुए आप श्याम बगीची में सीधा चले जाएंगे। इस गेट से ही आगे सीधा जाएंगे तो यहाँ बाबा श्याम का मंदिर है। इसके आगे आप सीधा अगर आप एंट्री जाते हैं तो यहीं बाबा श्याम का मंदिर है, और इसी जगह में रास्ता बनाया हुआ है जहाँ पे आलू सिंह जी महाराज जी रहते थे। अंदर की तरफ श्याम बगीची है, उधर रहते थे। परंतु ये रास्ता अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर आपको इधर से आगे से घूम के जाना होगा, जो कि नज़दीकी है। दर्शन करने के पश्चात वापस इसी रास्ते से आएंगे और इन लाइनों से होते हुए आप बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे वीडियो को देखते रहें, कंटिन्यू। तो श्याम भक्तों, आपने इस पूरा वीडियो को देख लिया। आपने देखा कि बाबा श्याम के जो भक्त थे आलू सिंह जी महाराज के, उनकी कुटिया किस प्रकार थी, उनकी समाधि कहाँ पे थी। अगली बार जब आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो श्याम बगीची में जरूर आइए और यहाँ आकर बाबा श्याम के भक्त जो हैं श्री भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज जी के दर्शन जरूर करें। और अगर आपकी कोई अर्जी है, अरदास है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आलू सिंह जी महाराज को कहते हैं तो वो बाबा श्याम को जाकर कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आलू सिंह जी महाराज आज भी बाबा श्याम के लिए इसी प्रकार से सेवा करते हैं। जिस प्रकार से वो जीवित थे तब करते थे, उसी प्रकार से आज वहाँ पर अदृश्य अवस्था में रहकर बाबा श्याम के भक्त हैं और बाबा श्याम की सेवा में लीन है, श्याम लीन है वो, तो वहीं पर विराजते हैं और साक्षात विराजते हैं। एक बार जाके देखिए, आपको खुद ब खुद महसूस होगा आलू सिंह जी महाराज के चमत्कार क्या है। ये है बाबा श्याम के दर्शन रूपी भजन मंत्र शक्ति का चैनल, और आप देख रहे हैं भजन मंत्र शक्ति। आप सभी को भजन मंत्र शक्ति के चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री श्याम।